मोदी सरकार के मंत्रियों को ये नकली हिस्ट्री बेचने के स्थान पर कश्मीर में स्थिति कैसे सुधरे उस पर ध्यान देना चाहिए। कैसे मनमोहन सिंह जी के 10 साल में न केवल चुनाव होते थे, चुनावी प्रक्रिया में 75% लोग मतदान देते थे, कोई टारगेट किलिंग्स नहीं होती थी, पर्यटन फलता फूलता था। और पिछले 8 साल में आपके सामने है, छोड़िए 8 साल, पिछले 10 महीने में 30 टारगेट किलिंग्स कश्मीरी पंडितों की हो चुकी है। इसका जवाब दीजिए। पिछले कई सालों में चुनाव नहीं करवा पा रही है सरकार, इसका जवाब दीजिए। सिर्फ उन 10 सालों की तुलना इन 8 सालों से करिए, इतिहास की नकली बातें बाद में बेचें। तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि उनमें वो क्षमता है जो वो कश्मीर समस्या का हल कर सकते हैं। क्षमता दिखाएं, क्यों नहीं किस बात की इंतजार कर रहे हैं। हमने श्वेत पत्र की मांग की है। पिछले 8 साल में कश्मीर की स्थिति क्यों बदतर हुई, इसका जवाब चाहिए। क्यों 10 महीने में 30 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, इसका जवाब चाहिए। क्यों कश्मीरी पंडितों का पलायन फिर से शुरू हो गया, इसका जवाब चाहिए। ये सब जवाब श्वेत पत्र में हमको चाहिए। लेकिन जब भी कश्मीर का जिक्र आता है तो वहाँ पंडित नेहरू का नाम क्यों लाया जाता है? क्योंकि आरएसएस की एक व्हाट्सएप की नर्सरी चलती है जिसमें ये नकली ज्ञान बेचा जाता है। इन्हें असली ज्ञान चाहिए तो इतिहास की पुस्तकें पढ़ें और इन्हें समझ में आ जाएगा। अभी भी लोग जिंदा हैं जिन्होंने उस वक्त का इतिहास देखा था, उनसे ही थोड़ा चर्चा कर लें, इन्हें मालूम पड़ जाएगा किसका क्या योगदान रहा। सर, आपने दिल्ली के पॉलिटिक्स को देखा है। अब जो नूराकफ्ती चल रहा है कूड़े के ढेर को लेकर, आम आदमी बनाम भाजपा, आज भी जब दिल्ली की बात आती है तो शीला जी को याद किया जाता है और उस बीच दोनों पार्टी आपस में इस पूरी नूरा कुश्ती में आज अगर दिल्ली वालों को की जो स्थिति बदहाल हुई है उसका जिम्मा कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी या केजरीवाल सरकार लेगी? यह जवाब हमें चाहिए। आज रक्षा मंत्री ने भी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को लताड़ा कि पाकिस्तान ने कब्जे में जो पीओके का हिस्सा रखा है वहाँ के लोगों को उन्होंने क्या अधिकार दिया। और हमें उस बात से मतलब नहीं है। वो बोलें लताड़ें, बिल्कुल लताड़ना चाहिए। 70 मंत्री मोदी सरकार के कश्मीर के आउटरीच प्रोग्राम में जा रहे हैं, उनमें से एक भी मंत्री कश्मीरी पंडितों के कैंप में नहीं जाता। क्यों? हिम्मत नहीं है क्या? अब सर एक सवाल और है। अब पहले केजरीवाल साहब ने नोट पर दूसरे तरफ लक्ष्मी गणेश हो, भाजपा ने सहमति जताई, अब भाजपा के लीडर उस पर सहमति जता रहे हैं। ये इस तरह का नैरेटिव सिर्फ लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए है। लोगों की चिंता है कि महीने की 10 तारीख में ही जेब खाली हो जाती है। उस चिंता को कौन दूर करेगा? नोट की चर्चा नहीं हो रही है। नोट के पीछे तस्वीर क्या हो? अभी राम कदम भाजपा के नेता हैं, छत्रपति शिवाजी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सब छोड़िए। वीर सावरकर। हम सिर्फ सरकारों से ये मांग कर रहे हैं, खास तौर पे मोदी सरकार से, इस बात का जवाब दीजिए कि महीने की 10-15 तारीख तक लोगों की जेब खाली हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।